मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम वंदे मातरम पर विचार प्रस्तुत करेंगे अपने, और आपके समक्ष जो सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा कि वंदे मातरम जो है वो उसकी भावना क्या है। जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा तो उनका आशय था इस धरती से, ये धरती हमारी माता के समान है, जो हमें अन्न देती है, जो हमें जल देती है, जो हमें सभी प्रकार का वातावरण देती है, हवा देती है, पानी देती है, और हमें पूरा समाज देती है। सारे प्राणी, पशु, वृक्ष, पर्वत, नदी, ये सब इस पृथ्वी में। और अगर हम डार्विन की थ्योरी माने तो हम भी इसी पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। तो हमारी ये माता है, संक्षेप में कहा जाए तो। और हमें इस माता से हमें प्यार है। और हम अगर इसको मानव का रूप देते हैं, दुर्गा का रूप देते हैं, तो एक प्रतीक है। दुर्गा माता एक प्रतीक है, तो हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारी भावना है, ये हमारा मॉरल है, नैतिकता है। तो ये जो हमारी भूमि है, इसको हम प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, संस्कृत में वंदे मातरम। और अगर उर्दू में कहा जाए तो जमी तुझे सलाम, हे जमी तुझे सलाम। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह को ही माना जाता है। अल्लाह के सिवा ना माता को माना जाता है, माता, बहन, भाई, किसी को नहीं माना जाता। क्योंकि औरत जो है उसे सिर्फ बुर्के में रहना चाहिए, और उसके लिए कहा गया है कि उसका स्थान सिर्फ जहन्नुम है। इस्लाम केवल पुरुष प्रधान है। तो अब हम आते हैं संविधान की धारा 25 पर, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं, इसका प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी जो आप समाज रहते हैं उसमें एक ऑर्डर बना रहे, और इसमें एक नैतिकता बनी रहे, मोरालिटी रहे, और इससे सभी लोगों को लाभ हो, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की शारीरिक उसके ऊपर व्याधि उत्पन्न ना हो, हेल्थ, ये उसमें रुकावट कर दिए, किसमें, रिलीजन में। लेकिन अल्लाह तो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है। अल्लाह को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ये जो अवरोध संविधान में दिए हैं, इनको तो मानते ही नहीं। या तो आप इस्लाम माने ही नहीं। आप इस्लाम जो है उसको संविधान के अनुसार उसको रिलीजन माने ही नहीं। और अगर आप उसको रिलीजन मानते हैं तो उसमें ये अवरोध जो आपने लगाए हैं, ये उसमें माने नहीं होते। इस्लाम का तो मतलब एक आंदोलन है कि अल्लाह को मानो, और जो अल्लाह को नहीं मानता उसको कहिए कि आप कलाम पढ़िए, है, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। और नहीं कहोगे
तो उसकी गर्दन उड़ा दीजिए और आपको उससे जन्नत मिलेगी। ये इस्लाम का ध्येय है, ये इस्लाम का रिलीजन है। और अभी जैसे जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का गवर्नर बना, उसने भी साफ कहा है कि इस्लाम जब तक नहीं आता तब तक ये जितने भी धर्म या रिलीजन है इनका कोई मतलब नहीं। सबको इस्लाम अपनाना चाहिए, और यही मोरालिटी, यही नैतिकता है, यही हेल्थ है, और यही पब्लिक ऑर्डर भी है इस्लाम। तो ये तो हुआ साहब इस्लाम का बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या। अब हम आते हैं अपनी रियल माता जो हमें जन्म देती है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देती है। और यही नहीं, पशु पक्षियों में भी यह है कि जो जन्म देने वाली माता है वो अपने बच्चों को अपनी जान दे कर के भी प्यार करती है। इसीलिए हम उसको वंदे, तो संस्कृत शब्द है वंदे मातरम, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। तो ये किसकी नैतिकता है? ये सनातन की नैतिकता है। लेकिन इस्लाम इसे नहीं मानता। तो संविधान को स्पष्ट करना चाहिए, या तो इस्लाम के मानने वालों पर रोक लगाइए कि हम इस्लाम को इसमें जगह नहीं देते हैं, इस रिलीजन को जगह नहीं देते हैं। और अगर वो कहते हैं इस्लाम अनुयायी कि हम वंदे मातरम नहीं कहे, हम माता को नहीं मानते साहब, हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, तो उसकी आपको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आपने संविधान में दिया उनको। और ना ही, और दूसरी बात ये भी है कि संविधान की धारा 30 के अनुसार कि जो अल्पसंख्यक यानी सबसे ज़्यादा जो आपके मुस्लिम हैं और जिनके मदरसे हैं और जिनमें छोटे बच्चों के दिमाग में ये आरोपित कर दिया जाता है कि आप सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, और जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कलाम नहीं पढ़ता, उसको आप घर से अलग कर सकते हैं, मार सकते हैं। और आप अगर वो इस्लाम अपना लेता है तो ठीक है, और नहीं अपनाता है तो उसको ख़त्म कर दीजिए। ये इस्लाम का ध्येय, बिल्कुल साफ बात। तो अगर उमर खालिद और सरजल, जो उमर खालिद है जिसने कि दिल्ली दंगे करवाए थे, और सरजल इमाम जो है, ये 2-3 लोग जो थे, अगर इन्होंने दंगे करवाए थे तो इन्होंने इसी ध्येय को रख के करवाए थे। और जिस डॉक्टर ने अपने आप को कार में बैठ कर के लाल किले के पास अपने आप को उड़ाया था, फिदाइन बना था, उसके जहन में भी यही बात थी। आप कितने पढ़ लिख जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन जो बचपन में 5-10 साल की उम्र में जो आपके दिमाग में रोपित कर दिया जाता है कि आप जो हैं काफिरों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, तो उन्होंने वही काम किया, और इसको आपका संविधान मानता है। क्योंकि संविधान ने कहा है कि भाई इनको जितने भी मदरसे हैं उसमें ये बात पढ़ाइए आप कि आप काफिरों को मार सकते हैं और कोई गुनाह नहीं उसमें, वो पब्लिक ऑर्डर है। तो आपका जो वंदे मातरम गीत है उसका जो विरोध कर रहे हैं,
तो वो विरोध, वो साफ यही कहते हैं कि हम तो अल्लाह को मानते हैं। तो ये जो विरोधाभास आपके संविधान में जिन लोगों ने लाए हैं, चाहे वो नेहरू हो, किसी ने भी, उन्होंने तो अपना उदार व्यक्तित्व प्रस्तुत किया संविधान बनाने में, लेकिन इस्लाम इस उदारता को नहीं मानता। इस्लाम किसी भी हिंदू या जो संविधान भारत का है उसको नहीं मानता, शरिया को मानता है। अब आपको एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर ने, जिसने कि एक क्रिश्चियन औरत के ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और उसको फांसी की सज़ा का ऐलान किया वहाँ पर, तो उसने उसकी मुजत पर की, मतलब उसका खिलाफ बात की पंजाब के गवर्नर ने। तो इस पर उसके गार्ड ने उसको गोली मार दी पंजाब के गवर्नर को। अब हुआ ये कि वहाँ की जब पब्लिक को पता चला तो उस गार्ड को उन्होंने कंधों पे उठा के जश्न मनाया, बड़ा भारी जुलूस निकाला और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वही हाल वो चाहते हैं हिंदुस्तान में भी, कि यदि आपने कोई भी प्रॉफिट के खिलाफ कोई भी वक्तव्य दिया तो हम आपका गर्दन उड़ा देंगे, कि जिस तरह कन्हैया की गर्दन उड़ाई थी राजस्थान। तो इस तरह विरोधाभासी जो हमारा संविधान है, या तो उसको संशोधन किया जाए, या फिर हमारी जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ के जितने लोग हैं वो आपके इस्लाम अनुयायियों को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ दिनों में अलग से पाकिस्तान आप बना सकते हैं, इसमें हिंदुस्तान। तो ये तो चलता रहेगा आपका। तो दोनों चीज़ आपकी इस्लाम और सनातन साथ में कभी नहीं रह सकते। और इस पर आपके जो संविधान के निर्माता थे और जो संविधान है उस पर पुनर्विचार करें और उस पर कोई कार्रवाई करें या संशोधन करें उसमें। अन्यथा आप जो इस्लाम के अनुयायी हैं उनका ये कहना है कि हम तो खड़े नहीं होंगे वंदे मातरम पर, तो वो तो उसको आपने मान्यता दी है साहब। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एक बहुत ही गहन विषय है जिस पर इस देश के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े राजनीतिकों को विचार करना चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए कि आप या तो एक दूसरा पाकिस्तान बनाएं अथवा आप इस पर रोक लगाएं कि आप इस पर प्रचार नहीं कर सकते। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे इस विचार को सुना और इस पर मनन कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और सब्सक्राइब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बटन दबाना है आपको। और कहाँ से देख रहे हैं उसका जिक्र कीजिए, किस समय आप अपना कमेंट दे रहे हैं उसका भी जिक्र कीजिए। धन्यवाद। और मैं भी वंदे मातरम कहता हूँ, क्योंकि माता से बड़ी कोई दूसरी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। कोई भी माता ने ही हमको पाला पोसा बड़ा किया और वही सबसे बड़ी हमारे सामने दिखने वाला भगवान है हमारी माता। लेकिन इस्लाम इसे नहीं मानता, इस्लाम स्त्रियों को नहीं मानता।
तो ये मेरा अपना एक मत है, इसे आप पसंद करें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।